हेलो, नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। बैंकिंग एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर वापस एक बार मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी एक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी डिक्लेयर हुई है। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसीज चल रही है। आईबीपीएस क्लर्क अभी 2-3 दिन पहले डिक्लेयर हुआ है। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ अभी थोड़े टाइम पहले ही डिक्लेयर हुए थे। और साथ साथ में वो उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपकी तैयारी पूरे जोश में चल रही हो। दोस्तों, आज हम एक और, हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है कि इंडिया की टॉप लेवल की बैंक में जॉब करने का, और उस टॉप लेवल की बैंक में जॉब करने का एक जो आपका सपना है, उसके लिए आज के आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं एसबीआई क्लर्क, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके क्लरिकल की वैकेंसी, जिसको बैंकिंग भाषा में अभी नाम दिया गया है जूनियर एसोसिएट या तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आई है। दोस्तों, बहुत ज्यादा वैकेंसी बोली जाएगी, 5000 से ऊपर वैकेंसी है। लेकिन जब भी कोई ऐसी वैकेंसीज डिक्लेयर होती है तो कुछ स्टूडेंटों को कहीं ना कहीं 2-5 कंफ्यूजन रहते हैं कि इस बार नया क्या है, कोई चेंज है कि नहीं है, इस बार नया क्या है, कोई चेंज है कि नहीं है। साथ साथ में कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भरने की गाइडलाइंस क्या है, और कुछ 1-2 अपडेट्स जो इस बार चेंजेस है। सुनिएगा, इस बार चेंजेस है। तो खास दोस्तों, आप ये वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, और साथ साथ में ये भी बताएंगे कि प्रिपरेशन के लिए, सिलेबस के लिए हमें क्या करना है। दोस्तों, वैकेंसी बहुत बड़ी है और नाम बहुत बड़ा है। दोस्तों, वैकेंसी कितनी है, 5000 हो, अगले साल 10,000 हो, अगले साल वापस आए कितनी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जॉब के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेक्शन के लिए मार्क्स क्या चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये हम कर चुके हैं कि 5000 से ज्यादा वैकेंसी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जब भी कोई ज्यादातर बैंकिंग की एग्जाम्स डिक्लेयर होती है तो एजुकेशनल में एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट, कोई भी क्षेत्र में स्नातक किया हो या तो मास्टर कर लिया हो, तो वो लोग एलिजिबल है। ग्रेजुएट स्टूडेंट, चाहे वो कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आर्ट्स ग्रेजुएट हो, मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो, टेक्निकल मतलब साइंस ग्रेजुएट हो या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, कोई भी मेडिकल भी फील्ड के स्टूडेंट यहां फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को तो यह कंफ्यूजन होता है कि बैंकिंग मतलब कॉमर्स के लिए। नहीं दोस्तों, बैंकिंग एक गवर्नमेंट जॉब है। ये जो एसबीआई की है, वहां कोई भी ग्रेजुएट अलाउड है। खास इंपॉर्टेंट यह है कि एजुकेशनल के लिए जो डेडलाइन डेट दिया है, दोस्तों यहां ये डेट बहुत समझना जरूरी है कि 31/12 दिया है। इसका मतलब कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अभी मई जून में ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अप्रैल में ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और रिजल्ट आना बाकी हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, या तो कभी कभी कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि अभी मार्च अप्रैल या तो मई में ग्रेजुएशन की एग्जाम दी हो, उसने मेहनत तो किया होता है, लेकिन केटी आ गया हो, 1-आध केटी है, 2 केटी है, बैकलॉग है, और उनकी एग्जाम अगस्त सितंबर में अभी आने वाली हो या अक्टूबर तक। लेकिन अगर आपका 31 दिसंबर 2025 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है अगर, और आपका सब्जेक्ट क्वालिफाई हो जाता हो, केटी वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, अभी करंट जो है 5th सेमेस्टर में, वो लोग फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, जिनका डिग्री या जो पुराना बैकलॉग या केटी है, वो अगर 31/12 तक उनका क्लियर हो जाता है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, इस बार ये 31 दिसंबर का डेट रखा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये उम्मीद बना हुआ है। तो दोस्तों, एनी ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट, जनरली एज लिमिट में ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, सबको पता होता है क्लरिकल के लिए 20 से लेकर 28 ईयर्स की एज होती है, और एज काउंट करने की जो डेट है 1 अप्रैल 2025 है। तो ये डेट पे आपका या तो 20 कंप्लीट हो गया होना चाहिए या तो 28 कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो अलग अलग कैटेगरी को जो बेनिफिट मिलता है, एसटी, एससी और ओबीसी, तो यहां 3 साल और यहां 5 साल, वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, तो एप्लीकेशन फीस क्या है? तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फीस है। एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है, उसके लिए कोई फीस नहीं है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उसके लिए 750 चार्ज है। दोस्तों चार्जेस के बारे में ज्यादा नहीं टाइम बिगाड़ रहे, ठीक है। ये आप एक गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे, तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है एग्जाम के लिए, वो चार्ज यहां किया जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट। तो दोस्तों ये वैकेंसीज जो है वो एक ही दिन पहले डिक्लेयर हुआ है, और ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट 6 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक है। तो बहुत टाइम है, आप अच्छी तरह से फॉर्म भर पाएंगे। खास फॉर्म भरने में थोड़ा सा केयरफुली हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, आज तक कभी बैंकिंग के फॉर्म नहीं भरे, भले प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन फॉर्म में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसका खास ध्यान रखने का है। तो फॉर्म की डेट ये है। अब सवाल होता है दोस्तों कि फॉर्म भरेंगे कहां से, कौन सी वेबसाइट है और कैसे फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या है। तो दोस्तों बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट पे जाओगे, www.bankingacademy.co.in। देखिए वैसे तो आप डायरेक्टली एसबीआई की वेबसाइट पे भी जा सकते हो। एसबीआई की वेबसाइट पे कैरियर के ऑप्शन में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन होता है, लेकिन यहां पे हमने बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट पे इसलिए रखा है कि स्टूडेंट को यहां ढूंढने में आसानी मिल जाए। और यहां पे मतलब क्या कि यहां पे आपको एक क्लियर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया है, और यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है, तो आप डायरेक्टली एसबीआई की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, तो आपको फॉर्म भरने में आसानी हो जाएगी। साथ साथ में दोस्तों और बहुत सारे फॉर्म चल रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। एसबीआई का तो है ही, लेकिन अभी 2-5-10 दिन पहले ही कुछ वैकेंसीज डिक्लेयर हुई है, उसके भी फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है, तो उसके भी लिंक आपको यहां मिल जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि फॉर्म भरने में क्या चीजें ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं यहां मेंशन किया है, लेकिन आगे सिलेबस भी देखने वाले हैं दोस्तों। सिलेबस के लिए जो स्टूडेंट देख रहे हैं उसको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिलेबस देखेंगे, प्रीलिम मेंस कब आएगा वो भी देखेंगे, तैयारी कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन फॉर्म भरने के लिए कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पहला, कैंडिडेट नेम। जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करें तो खास ध्यान रखना है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट अभी ध्यान में नहीं रखनी है, आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, उसके हिसाब से फॉर्म भरने का है। आधार कार्ड में जो आपका नाम है उसके हिसाब से फॉर्म भरने का है। आधार कार्ड में पहले सरनेम है बाद में नाम है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्पेल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सेम टू सेम आधार कार्ड वाला यहां नाम होना चाहिए, ये खास ध्यान देने का है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं इसमें मिस्टेक करते हैं, 10वीं 12वीं की मार्कशीट को ध्यान में रख के फॉर्म भर देते हैं, उसकी वजह से वहां वेरिफिकेशन में क्वेरी आएगी, इसलिए खास ध्यान देने का है। दूसरा, देखिए आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड एक ही नहीं है, आपके पास इलेक्शन कार्ड हो, लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, वो भी एक वैलिड आईडी प्रूफ में गिना जाता है, लेकिन आधार कार्ड सबके पास होता है, इसलिए मैंने आधार कार्ड मेंशन किया है। दूसरा, कैंडिडेट कैस्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास ध्यान देने का दोस्तों। जब भी कोई स्टूडेंट जनरल वाले स्टूडेंट है उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन एसटी एससी कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट होता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी सर्टिफिकेट होता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसटी एससी के जो कैंडिडेट है उसका सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं करना पड़ता है, एक बार निकल गया बहुत अच्छी बात है, वापस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एसटी एससी के कैंडिडेट को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट इंग्लिश में और सेंट्रल लेवल के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये खास इसी साल में जब पोस्टिंग आएगा तब नहीं, अभी हमें निकलवाने के लिए दे देने का है। फॉर्म भरने से पहले आ जाना हो ऐसा जरूरी नहीं है, भले फॉर्म भरने के बाद आपका इंग्लिश में कन्वर्ट करके आए, लेकिन आपको अभी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए दे देने का है। कोई भी स्टेट के स्टूडेंट हो आप, ठीक है, इंग्लिश में ही चाहिए और सेंट्रल का फॉर्मेट चाहिए। जहां से आपने सर्टिफिकेट निकाला है वहां जाओगे, वहां आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंपॉर्टेंट ये है, दो चीज खास ध्यान रखना है, दो कैटेगरी के स्टूडेंट, एक ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उसके सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होते हैं, ठीक है।
कोई कोई स्टेट में 3 साल में रिन्यू होते हैं, और गुजरात या तो ऐसे स्टेट है जो उसमें लगभग हर साल रिन्यू होता है, तो खास ध्यान देने का है। अभी हम फॉर्म भरने की जो गाइडलाइंस आई है 2025 में आई है, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट में नॉन क्रिमिनल आता है, नॉन क्रिमिनल, ठीक है। ओबीसी का कास्ट ने नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इस साल में रिन्यू करने के लिए दे देने का है। फॉर्म भरने से पहले आपके पास आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, फॉर्म भरने में अपलोड नहीं करना है, लेकिन प्रोसेस अभी से करवा देना है, और इंग्लिश में चाहिए और सेंट्रल में चाहिए, ये खास चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट को डिग्री के परसेंटेज फिलअप करने में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, आपका जो रिजल्ट आता है फाइनल ईयर की मार्कशीट, उसमें अगर परसेंटेज लिखे हैं, फाइनल ईयर की मार्कशीट में लास्ट में परसेंटेज लिखे हैं, तो वो फिलअप कर देने का है। अगर नहीं लिखा है, डिग्री में भी कोई परसेंटेज नहीं लिखा है, और सीजीपीए या एसजीपीए कुछ ऐसी चीजें लिखी है, तो आपका फाइनल जो एवरेज दिया हो, ठीक है, उसको आपकी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट हो या आपकी डिग्री सर्टिफिकेट हो, उसको कन्वर्ट करने की मेथड आपको वहां दी होगी कि परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करने का है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिलअप करने का है, ये खास चीज ध्यान देने की। दूसरा, हाउ मेनी अटेम्प्ट, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको पूछेंगे कि इससे पहले आपने कोई एसबीआई का अटेम्प्ट दिया है कि नहीं, 1 दिया है, 2 दिया है, तो यहां पे खास आप अटेम्प्ट किसको गिना जाएगा कि अगर आपने प्रीलिम दिया है और क्लियर नहीं हुआ है और मेंस दिया ही नहीं अभी तक, तो अटेम्प्ट गिना जाता नहीं है, उसको नो लिखने का है, ठीक है। अगर आपने एक बार मेंस दे दिया है और भले सिलेक्शन नहीं आया हो, तो एक अटेम्प्ट गिना जाता है। या अटेम्प्ट की कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी एसबीआई क्लर्क में मांगा जाता है, ठीक है। तो खास ध्यान देने का है कि यहाँ अटेम्प्ट जो है वो, अगर आपने एक बार मेंस दिया हो, 2 बार मेंस दिया है तो 2 अटेम्प्ट, एक बार मेंस दिया हो तो 1 अटेम्प्ट, लेकिन एसबीआई क्लर्क की बात कर रहे हैं, दूसरे कोई मेंस दिया है तो उसका ध्यान रखना नहीं है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेंगे, कंप्यूटर नॉलेज, कि कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है कि नहीं। तो दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज में हमें यस करना है, और वहां कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन या तो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के बारे में दिया होगा, तो वो हमें टिक करना है। और खास ये ध्यान देने का है कि कंप्यूटर नॉलेज के लिए कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं होगा, अगर आपके पास 10वीं या तो 12वीं या तो कॉलेज के कोई भी साल में आपने एज ए सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा होगा, ठीक है। 10वीं, वापस रिपीट कर रहा हूं, 12वीं या तो कॉलेज के कोई भी ईयर में, कोई भी सेमेस्टर में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, निकालने जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो जिनके पास है ही नहीं, 10वीं में भी सब्जेक्ट नहीं है, 12वीं में भी नहीं है और कॉलेज में भी नहीं है, तो उनके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है कंप्यूटर नॉलेज का। उसके बाद लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां खास ध्यान देने का दोस्तों। आगे जाके आपको जब फॉर्म भरोगे, ये यहां इसलिए समझा रहा हूं कि फॉर्म में ये इतनी चीजें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका खास ध्यान देने का है। तो दोस्तों, लोकल लैंग्वेज इंफॉर्मेशन आपको पूछेंगे, जिस स्टेट से आप अप्लाई करो, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कोई भी स्टेट हो, इंडिया का कोई भी स्टेट हो, जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो क्लरिकल की एग्जाम के लिए वहां की लोकल लैंग्वेज आना कंपलसरी है, ठीक है। नेसेसरी नहीं बोल रहा हूं, कंपलसरी बोल रहा हूं। आपको यहां पूछा जाएगा कि आपने 10वीं में लोकल लैंग्वेज पढ़ा है, गुजरात हो तो गुजराती, महाराष्ट्र हो तो मराठी, बहुत सारे स्टेट में हिंदी भी है, ठीक है। तो यहां पे आपने गुजराती 10वीं और 12वीं में पढ़ा है तो यस करने का है, ठीक है। तो आपको लोकल लैंग्वेज की आगे जाके टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जिन स्टूडेंटों ने 10वीं 12वीं में गुजराती नहीं पढ़ा है तो उसको नो लिखना है, और आगे जाके भले उसको अभी गुजराती आती है, बहुत अच्छी बात है, तो आगे जाके उसको फिर भी लोकल लैंग्वेज की टेस्ट देनी रहेगी। जिनका 10वीं 12वीं में सब्जेक्ट नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, खास ध्यान देने का। उसके बाद दोस्तों, 3 से 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटो अपलोड करनी होती है, सिग्नेचर अपलोड करनी होती है ना। उसके बाद एक डिक्लेरेशन अपलोड करना है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं उसको कहां देखने का है, और फॉर्म भरने की कंप्लीट गाइडलाइंस कहां देखने की है, वो अभी आपको आगे मैं बता रहा हूं। लेकिन ये अपलोड करने में खास ध्यान देने का कि इसके आपको ये जो एसबीआई की एडवर्टाइजमेंट आई है उसको हमें कंप्लीटली एक बार पढ़ लेने का है। कहां पे एडवर्टाइजमेंट है बता देता हूं, बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट पे यहां जो लिखा है डिटेल, तो यहां पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा। उसमें आपको क्लियर लिखा होगा कि कितनी साइज, कितने केबी और गाइडलाइंस क्या है, वो सब कुछ वहां लिखा होगा। तो आपको वहां एक बार पढ़ लेने का है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और लास्ट,
जनरली देखिए बैंकिंग एग्जाम में मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होते थे, लेकिन रिसेंटली आईबीपीएस पीओ में फॉर्म भरने के बाद मॉडिफिकेशन के लिए एक विंडो रखा था 1-2 दिन का। दूसरा, अभी आईबीपीएस क्लर्क जो फॉर्म चल रहे हैं उसमें भी 1 से 2 दिन का मॉडिफिकेशन का विंडो रखा होता है, लेकिन एसबीआई पीओ में मॉडिफिकेशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया था। एक बार आपने फीस भर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होता है। तो यहां पे भी मॉडिफिकेशन के लिए अभी कोई ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो खास एक बार फॉर्म भर जाए उसके बाद उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेने का है दोस्तों, और बहुत अच्छी तरह से देख लेने का है कि कोई मिस्टेक ना रह जाए, और खास जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो भी खास ध्यान देना है, क्लियर दिख रहे हैं, ब्लर नहीं है, ठीक है, उसका खास ध्यान देने का है। और ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की गाइडलाइंस है वो वहां तो पढ़ना ही है, और एक मैंने वीडियो भी रखी है उसको भी अभी यहां पे बता रहा हूं कि कहां देख पाओगे, वो आपको अभी आगे स्लाइड में बता रहा हूं। तो खास उम्मीद करूंगा दोस्तों कि फॉर्म भरने में आगे जाके कोई आप मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से केयरफुली फॉर्म भर दोगे। और एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट कभी काफे वाले को दे देते हैं फॉर्म भरने के लिए, वहां बैठे भी नहीं होते बाजू में, कभी कोई फ्रेंड को दे देते हैं, कोई रिलेटिव को दे देते हैं फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों आपका करियर है, आपकी जॉब है, किसी और को फॉर्म भरने के लिए दियोगे तो एग्जाम देने भी कोई और जाएगा क्या? आपको जाना है, तो आपका फॉर्म आप ही भरिए जिसकी वजह से कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। मेरे करियर में मैंने ऐसे 4 से 5 स्टूडेंट देखे हैं जिसका सिलेक्शन आ चुका था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसने को डॉक्यूमेंट में मिस्टेक किया था जिसकी वजह से जॉब रुक गई है, उसको वापस नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना पड़ा है, वापस कब एग्जाम आए और वापस कब दो। तो दोस्तों फॉर्म की मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुक जाए उसका ध्यान रखने का है। तो ये मैंने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताया दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, अभी तो मेन इंफॉर्मेशन बाकी है, एग्जाम और प्रिपरेशन। दोस्तों यहां पे एक और स्लाइड आई है, क्योंकि मैंने अभी पहले ही बताया था कि एसबीआई क्लर्क तो अभी चल रहा है, अभी फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन और 4-5 वैकेंसीज जो है वो आपके लिए वेट कर रही दोस्तों, और ऑलरेडी फॉर्म चल रहे हैं। आप एसबीआई क्लर्क का भी फॉर्म भर सकते हैं, साथ साथ में अभी कुछ ही दिनों पहले, लगभग 4-5 दिन पहले, सबसे बड़ी बैंकें जो भी एसबीआई के बाद की है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी टोटल 11 बैंक है। तो ये 11 बैंकों में भी क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, और दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी है, 10,000 से ज्यादा वैकेंसी है, इसके भी फॉर्म चल रहे हैं, तो आप वो भी भर सकते हो, वो भी आपको बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट पे लिंक मिलेगा। उसके बाद एक और दोस्तों, एक और अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट आपके लिए वेट कर रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए 2 पोस्ट आई है, एक ऑफिसर लेवल और एक सिक्योरिटी असिस्टेंट। मतलब ये दोनों पोस्ट बहुत अच्छी हैं, लगभग आपको गिना जाएगा तो लगभग 8,500 से ज्यादा वैकेंसी है, इनके भी फॉर्म चल रहे हैं दोस्तों। ये फॉर्म भी आपको बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उम्मीद करता हूं ये फॉर्म नहीं छोड़ोगे। और दोनों के लिए हमने डिटेल में वीडियो वैकेंसी का और आपके हमारे YouTube चैनल पे लगाया हुआ है। ओरिएंटल इंश्योरेंस, गवर्नमेंट इंश्योरेंस की वैकेंसी भी अभी एक और वैकेंसी रनिंग है, उसके भी फॉर्म चल रहे हैं, तो दोस्तों इसका भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ऑलरेडी 4-4 फॉर्म चल रहे हैं दोस्तों। लोगों को गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी के लिए कभी कभी वेट करना पड़ता है, यहां तो हमारे लिए 4-4 फॉर्म चल रहे हैं, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस, आईबी और इंश्योरेंस। तो दोस्तों सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, एग्जाम पैटर्न अलग अलग है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये भी फॉर्म भरोगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मैंने अभी आपको जो समझाया कि ये इतनी चीजों को ध्यान में रखना है फॉर्म भरने में, लेकिन मैं आपको एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैंने फॉर्म भरने के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन 1 to 1 पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से अभी थोड़े दिन पहले ही एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ की जब फॉर्म आई थी तो एक एक पॉइंट को ध्यान में रख के डिटेल में समझाया है कि फॉर्म में क्या क्या चीजें कैसे रखनी है, फोटो अपलोड कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, कौन कौन से पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, उसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी रखा है दोस्तों। बस फर्क इतना है, एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के लिए फॉर्म भरने थे तब, अब भरना है आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के लिए।
फॉर्म भरने की गाइडलाइंस ज्यादातर इतनी चेंज नहीं होती है। तो आपको यहां बस ध्यान इतना रखना है, ये वैकेंसी पीओ और क्लर्क वाली थी और ये वाली है, पोस्ट चेंज हुआ है, फॉर्म भरने की ऑलमोस्ट गाइडलाइंस सेम होती है। तो ये अगर आप देख लोगे, वो ऑलरेडी हमारी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है, तो आपको फॉर्म भरने में जरा भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। दोस्तों ये हो गई इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं मेन बात दोस्तों कि एग्जाम पैटर्न क्या है। कुछ लोग पहली बार एग्जाम दे रहे होते, कुछ लोग तो अभी फॉर्म भरना ही बाकी है और तैयारी शुरू करना ही बाकी है। उनको ये होता है कि एसबीआई में एक जॉब चाहिए, लेकिन जॉब के लिए आप रेडी भी आज ही होने चाहिए। दोस्तों प्रीलिम एग्जाम्स, तो बैंक में कोई भी एग्जाम आएगी, अगर चाहे एसबीआई क्लर्क आए, आईबीपीएस क्लर्क आए, आईबीपीएस पीओ आए, एसबीआई पीओ आए, आरबीआई आए, कोई भी एग्जाम आएगी, एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट क्या है, प्रीलिम्स मेंस, और ऑफिसर होगा तो इंटरव्यू होता है, असिस्टेंट होता है तो इंटरव्यू नहीं होता है। देखिए 3 सब्जेक्ट आएंगे आपका, एक आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स, दूसरा आएगा रीजनिंग और तीसरा आएगा इंग्लिश। 3 जो है वो सब्जेक्ट आएंगे और 35 35 और 35 35 और 30, सॉरी 35 नहीं, और टोटल 100 मार्क का पेपर होगा और 1 आवर्स का टाइम मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि 1 आवर्स में 100 क्वेश्चन मतलब 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। दोस्तों वही तो सीखना है। हमारी टीम, बैंकिंग एकेडमी की टीम, ऑफलाइन और ऑनलाइन, हमारे स्टूडेंट और या तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक फर्स्ट टाइम तैयारी चालू कर रहे हैं, उसके लिए ऑलवेज ऑफलाइन में भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छी तैयारी करवा रहे हैं और ऑनलाइन में भी उसका कुछ पार्ट रख रहे हैं। कैसे रख रहे हैं अभी बताऊंगा दोस्तों। तो ये हो गया प्रीलिम। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां ध्यान देने का है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का है कि आईबीपीएस की एग्जाम होती है या तो आरआरबी ग्रामीण बैंक की एग्जाम होती है, वहां सब्जेक्ट वाइज सेक्शन कट ऑफ होता है। यहां पे सब्जेक्ट वाइज सेक्शन कट ऑफ नहीं होता है। मतलब यहां पे ये है कि आपको कोई भी सेक्शन कट ऑफ लगा नहीं जाएगा, टोटल फाइनल कट ऑफ ही गिना जाएगा 100 में से कितना आया, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो एग्जाम होती है क्लरिकल की, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क और ग्रामीण बैंक की क्लर्क, वो आप लोकल लैंग्वेज में भी एग्जाम दे सकते हैं आपके स्टेट की। बहुत सारे स्टेट की लोकल लैंग्वेज अलाउड है। लेकिन दोस्तों मेरा एक छोटा सा सजेशन है, आप सिर्फ एसबीआई क्लर्क के लिए कहां तैयारी कर रहे हैं, आप सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क के लिए कहां तैयारी कर रहे हैं। हमारा एम तो, गोल तो एक बड़ा होना चाहिए, पीओ के लिए, ऑफिसर के लिए, एक अच्छी पोस्ट के लिए। तो दोस्तों क्लरिकल की एग्जाम गुजराती में देने से आपको एक छोटा सा क्या होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है ना वो आपका एक इंप्रूव करना थोड़ा सा वीक रह जाएगा। क्योंकि पीओ में कहीं पे भी आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ हो या कोई भी पीओ की एग्जाम होगी, वहां सब्जेक्ट आप या तो एग्जाम आप अपनी लोकल लैंग्वेज में नहीं दे सकते हैं। तो मेरा तो सजेशन स्टूडेंट को यह रहता है कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, इससे बेटर यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम देनी चाहिए। नो डाउट ये मेरा सजेशन है, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग चॉइस हो सकता है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश और हिंदी में तैयार करोगे ना तो आपका इंग्लिश तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता जाएगा, ठीक है, वो तो हमें देना ही है, ठीक है। तो खास ये प्रीलिम का एग्जाम है दोस्तों। मेंस में प्रीलिम वाले 3 सब्जेक्ट तो वापस आएंगे ही आएंगे और उसके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, वेटेज भी बढ़ जाएगा। देखो रीजनिंग आया, क्वांटिटेटिव मतलब मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी वही है, और तीसरा इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट तो आ ही गए। एक रीजनिंग के साथ कंप्यूटर आ रहा है दोस्तों यहां, तो ये जब कंप्यूटर रीजनिंग के साथ आता है तो लगभग 4-5 मार्क का आता है, उससे ज्यादा नहीं आ रहा है। लास्ट रिसेंटली अगर आप 3-4 साल की एग्जाम देखोगे तो कंप्यूटर का वेटेज रीजनिंग के साथ बहुत कम है। दूसरा एक और सब्जेक्ट आएगा जनरल अवेयरनेस, फिनेंशियल अवेयरनेस, मतलब इसको अगर कॉमन भाषा में बोलना है तो करंट अफेयर्स बोल सकते हैं। मतलब क्या दोस्तों, यहां जीके नहीं आएगा, जीके आता है लेकिन कैसा, बेसिक इंफॉर्मेशंस, ठीक है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब नहीं आता है। हाँ, जो करंट में कोई घटनाएं बनी है, चाहे वो कोई भी रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटी रिलेटेड हो, हिस्ट्री रिलेटेड हो या मतलब ज्योग्राफी रिलेटेड हो, तो करंट में कोई बना है तो पूछा जा सकता है। बाकी आरबीआई रिलेटेड कोई न्यूज आए हैं, ठीक है, अभी कोई वर्ल्ड में युद्ध चल रहे हैं, ठीक है, कोई हमारा एग्रीमेंट हुआ, करंट में किसी को अवार्ड मिल गया, ये सारी चीजें यहां पूछी जाती हैं। तो दोस्तों मेंस में आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 40 मार्क्स, 50 50 50, उसके लिए क्वेश्चन कितने, मार्क्स कितने दिया है, और 2 आवर्स और 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मतलब 160 मिनट का टाइम है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कट ऑफ जो है, पासिंग मार्क्स जो है, प्रीलिम के लिए कितना पासिंग चाहिए, मेंस के लिए कितना पासिंग चाहिए दोस्तों, 2-3 दिन में ही मैं एसबीआई क्लर्क,
आईबीपीएस क्लर्क, उसके लिए लास्ट 4 साल 5 साल का कट ऑफ क्या रहा है, कितने पे सिलेक्शन आया है, प्रीलिम का क्या रहा है, मेंस का क्या रहा है, और इस बार आपको कितना स्कोर करने की जरूरत पड़ सकती है, ये सारी चीजों का एक अच्छा सा वीडियो रिकॉर्डेड आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके लिए रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी आप 2-3 दिन बाद अच्छी तरह से देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये होता है कि ये एग्जामों की तैयारी कैसे करें, प्रीलिम्स की कैसे करें, मेंस की कैसे करें। दोस्तों बैंकिंग एकेडमी गुजरात सूरत में ऑफलाइन क्लास तो बहुत अच्छी तरह से चला रही है, अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है, वराछा, कतारगाम और सोशल सर्कल सूरत मतलब उधना, तो ये अलग अलग जगह पे हमारे ऑफलाइन बैचेस तो चल ही रहे हैं और ऑलवेज चलता होता है। वैकेंसी की राह हम कभी भी बच्चों को देखने के लिए नहीं बोलते हैं। आपने जिस दिन सोचा कि बैंक में जॉब चाहिए, आप अपनी तैयारी शुरू करो, भले वैकेंसी कभी भी आएगी, तब हमारी तैयारी रेडी होनी चाहिए। जो अभी भी आज से फॉर्म भर रहे वो भी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारी लास्ट में मैं आपको बता दूंगा ऑफलाइन ब्रांचेस के लिए कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग कहीं से भी दूर से हो और सूरत से ना हो और अलग अलग गांव से हो, तो उन स्टूडेंटों को एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, या आगे जाके एसएससी, रेलवे, ऐसी कोई भी एग्जाम आती है और हमारे फैकल्टी उसको अच्छी तरह से गाइड कर पाए, सिलेबस कैसे आएगा, तैयारी कैसे करना है, सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, और उस सब्जेक्ट का ओवरव्यू, रेगुलर अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट, रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के पजल्स। तो ये जो सारी चीजें हैं हमारे फैकल्टी स्पेशल कॉन्सेप्ट लेके यूट्यूब पे रेगुलर लेक्चर ले रहे हैं। तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को आज एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर देने का है। तो जब भी लेक्चर आएंगे, खत्म नहीं हुआ है, वेट करिएगा, वीडियो को काटिएगा मत, ठीक है, और बाकी है हमारे लिए। दोस्तों जब भी आपको एक अच्छे से फैकल्टी टीम के साथ जुड़ना है तो आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम को 6:30 बजे लाइव लेक्चर आता है और डेली शाम को 9:15 बजे लाइव लेक्चर डेली करंट अफेयर्स का आता है। तो आप देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्प रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम आएगी कब, प्रीलिम हो गया, मेंस हो गया, डिस्कस भी कर लिया कि सिलेबस क्या है, लेकिन एग्जाम कब आएगी। दोस्तों प्रीलिम एग्जाम है सितंबर में, ठीक है, डेट अभी तक आई नहीं है, लेकिन सितंबर के मिड के बाद होने की चांसेस हो सकता है। और लगभग प्रीलिम खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने बाद जो होता है मेंस होता है। तो लगभग ऑलरेडी एसबीआई ने बता दिया है, ठीक है, कि जनरली प्रीलिम जो है और मेंस से लास्ट 5-6 सालों का जो रिकॉर्ड देखा जाए तो इसी टाइम पीरियड में गैप में प्रीलिम्स और मेंस का गैप होता है। कोई सोचेगा कि सितंबर तक तैयारी हो जाएगी क्या। दोस्तों आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है तो तैयारी का विचार भी आज से आया है। एक बार आप बैंकिंग एकेडमी की टीम या ब्रांच का कांटेक्ट करिए, आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिया जाएगा कि किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस है। दोस्तों इस बार नया क्या है, मैंने बोला था कि नया क्या है, ये अगली बार भी था, लेकिन छोटा सा और एसबीआई ने इस बार क्लैरिफाई कर दिया है। दोस्तों प्रीलिम्स मेंस के बाद आपका मोस्ट ऑफ पार्ट सिलेक्शन का कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट ने, मैंने पहले ही बोला था कि आपको लोकल लैंग्वेज वहां का स्टेट का आपको आना चाहिए। तो जिसका 10वीं 12वीं में गुजराती था उनको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना नहीं है, लेकिन जिसका गुजराती नहीं था 10वीं 12वीं में, ठीक है, उसको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, भले उसको गुजराती आती भी हो तो भी देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर के लिए है, ठीक है, और जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, उसको ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जिनका 10वीं 12वीं में गुजराती नहीं है, डरिएगा मत, यहां गुजराती का ग्रामर नहीं पूछा जाता है, समास, अलंकार, छंद ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपको एक छोटा सा गुजराती की, या तो आप जिस स्टेट से हो, महाराष्ट्र से हो तो मराठी, अदर बहुत सारे स्टेट है जहां हिंदी है, ठीक है, तो कर्नाटका में कन्नड़, तो ये जो जितनी भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, उसकी टेस्ट अपने अपने स्टेट में ली जाएगी। लेकिन यहां पे टेस्ट में पूछते क्या है, तो यहां पे देखिए वर्बल टेस्ट है और नॉन वर्बल टेस्ट है। यहां पे एक आध पैराग्राफ जनरली दिया जाता है, उसको पढ़ के समझाना होता है। आपको कोई सामने पर्सन बैठे होंगे, वो कुछ बोलेंगे, उसको आपको इंटरप्रेट करके समझाना होगा। और
दूसरा ऐसा होगा कि पैराग्राफ को नीचे कॉपी करके लिखना होता है। अलग अलग पैटर्न है लोकल लैंग्वेज टेस्ट की, लेकिन इतनी हार्ड नहीं है। बस आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जिन स्टूडेंटों को नहीं आ रही है उन स्टेट में अगर उसको अप्लाई करना है तो उसको लोकल लैंग्वेज जो है वो थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट कर देने का है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस बार का चेंज है। वैसे तो अगले साल भी आए थे, अगले साल भी ये बताया था, लेकिन इस बार पैटर्न फिक्स कर दिया है। तो दोस्तों मैंने बताया आपको प्रीलिम्स, मेंस और लोकल लैंग्वेज टेस्ट एग्जाम कब आएगी? सितंबर में प्रीलिम्स और मेंस नवंबर में। हम अभी से सोचे तो सिर्फ एसबीआई क्लर्क थोड़ी है, आईबीपीएस क्लर्क भी है, उसका भी एग्जाम वही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि हम तैयारी तो करें, ठीक है, और हम अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग एकेडमी से हम टीम का सपोर्ट ले रहे हैं, तो वो फैकल्टी का एक्सपीरियंस क्या होगा? दोस्तों फैकल्टी का एक्सपीरियंस उनका रिजल्ट होता है, कोई भी एकेडमिक का एक्सपीरियंस उसका रिजल्ट होता है। दोस्तों स्लाइडें यहां पे हमारे पास लिमिटेड हमने ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम आती है उसी का हमने जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उसका यहां पे अपडेट्स आपको दिया है। दोस्तों एसबीआई के अंदर लास्ट 3-4 सालों में जो भी हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए उसमें से एक छोटी सी एक आध दो स्लाइड रखी हुई है। ये हमारे 2022-23 के एसबीआई के सिलेक्टेड स्टूडेंट है और बहुत अच्छी तरह से उनको भी एक अपना जुनून था कि एसबीआई में जाना है, इंडिया की टॉप लेवल की बैंक में जाना है। तो यहां पे ये हमारे रिजल्ट है। स्लाइडें हमारे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हम लोग ऐड कर पाए हैं, ठीक है, लिमिटेड टाइम है, इसलिए ज्यादा जो है रिजल्ट ऐड नहीं किए। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी, बहुत सारे रिजल्ट है। ये एसबीआई 2023-24 के सिलेक्शन है हमारे। उसके बाद वापस 2023-24 का ये सिलेक्शन का स्लाइड है हमारा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 2025-200 रिसेंटली गया, जो 24 में फॉर्म आए थे और अप्रैल तक पोस्टिंग आया। दोस्तों 2025 की स्लाइड है जहां सिलेक्शन जो है, ठीक है, उसकी आधी स्लाइड ही ऐड कर पाए। दोस्तों ये 2025 का सिलेक्शन की स्लाइड है, ये भी 2025 के सिलेक्शन की स्लाइड है, ये भी 2025 के सिलेक्शन की स्लाइड है। दोस्तों ये सिर्फ स्लाइड नहीं है, नाम भी है, ठीक है। और आप चाहो तो ये पर्सन कौन सी बैंक में, कौन सी ब्रांच पे जॉब कर रहा है, वहां पे आप रेफरेंस लेके मिल भी सकते हो। तो दोस्तों जनरली आपके लिए आप में बहुत सारी एक जुनून है, लेकिन एक अच्छी जॉब के लिए थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है। भले अभी एसबीआई के फॉर्म आए हैं, हम भले अभी से सोचे, लेकिन आपके लिए आगे जाके और 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद बहुत सारी बैंकिंग की अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है? चाहे आरबीआई की एग्जाम दो, एसबीआई की दो, आईबीपीएस की दो, आरआरबी ग्रामीण बैंक की दो या इंश्योरेंस की दो, सिलेबस के सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, फर्क है सब्जेक्ट और एग्जाम के लेवल का। तो दोस्तों तैयारी जो है वो शुरुआत कभी भी कर सकते हैं। एसवाई एफवाई वाले स्टूडेंट अभी से करेंगे तो टीवाई के बाद एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों खास बैंकिंग एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस हर ब्रांच पे वराछा, कतारगाम और सोशल सर्कल रेगुलर हर 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन पे एवरी मंडे स्टार्ट होते हैं। आप वहां डेमो भी ले सकते हैं और आप अपना बेस्ट तैयारी का प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है, यहां पे हमने कांटेक्ट डिटेल भी दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको जब भी अगर कोई गाइडेंस की जरूरत पड़े और तैयारी के लिए एक लेवल की जरूरत पड़े तो आप ऑलवेज वेलकम आइएगा। दोस्तों लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा कि आपको अगर कहीं पे भी अच्छी जॉब चाहिए होगी, चाहे वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, अगर आपने जॉब में क्या चाहिए, जॉब में कौन सी स्किल चाहिए और जॉब के लिए क्या सब्जेक्ट तैयार करना है, उसके लिए टाइम इन्वेस्ट नहीं किया तो आप अच्छी जॉब नहीं पा पाओगे। इसलिए खास दोस्तों आज जॉब आई है, कल भी आएगी, कल मतलब कभी भी आएगी, लेकिन आपका विचार एक जॉब अच्छी पाने का होना चाहिए। दोस्तों ये हमारी यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक करिएगा। साथ में आपको कोई भी डाउट हो फॉर्म भरने के रिलेटेड या एग्जाम रिलेटेड या प्रिपरेशन रिलेटेड, आप हमारे कमेंट बॉक्स में यहां चैट कमेंट करिएगा, हमारी टीम उसके आंसर्स देंगे। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि आगे जाके और वैकेंसीज जो आएगी उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और जो लोग
पुरजोश में तैयारी कर रहे हैं या तो करना चाहते हैं, उसको शुभेच्छा कि आप अपनी बहुत अच्छी जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। आभार, धन्यवाद।